हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टार पंकज। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, वो भी साइंस की। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अंदर हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायो के तीनों पोर्शनों के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। दोस्तों फर्स्ट एमसीक्यू है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। किसका दोस्तों? उत्तल दर्पण। आपने दो दर्पण पढ़ रखे हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। ठीक, तो उस चीज की बात हो रही है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? दृष्टि का मतलब किसकी सबसे क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो ये होती है उत्तल दर्पण की। नेक्स्ट है क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है दोस्तों लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। अब आपने एक चीज पढ़ रखा है इसके अंदर, मानव नेत्र में बिग क्योर पढ़ा था, बिग क्योर। तो उस नियम से इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यानी इसका मान सबसे अधिक होगा। क्रांतिक कोण का सबसे कम किसका होगा दोस्तों? बैंगनी, वायलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है सबसे मेन पार्ट क्या होता है? आपका रेटिना। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, आपको पता ही है। ओम का नियम सत्य होता है केवल धात्विक चालकों पर। इस पर चालकों पर लिख दो या धात्विक चालकों पर लिख दो, आपकी मर्जी है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। चालकों पर डिपेंड करता है। आपने देखा था किसी चालक में लंबाई ताप क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन किया जा सके तो उसे क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या है? अब आपको पता है वैद्युत सामर्थ्य यानी पी पावर होगी तो आप किसी के अंदर, अगर आपके अंदर पावर है तो आप खिला सकते हैं किसी की वाट, यानी वी आई। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल वी आई। नेक्स्ट है सिलिकॉन पदार्थ होता है, तो सिलिकॉन होता है दोस्तों अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। आपको पता है चालक अर्धचालक पढ़ रखे हैं आपने। चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, जिसमें नहीं हो सकता। ठीक है, चालक कहलाते हैं अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं हो सकता। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों? आपको पता है इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत। आप कहीं तक भी देख सकते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलॉम। आपने पढ़ा था कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम। ठीक, लारेंज बल का सूत्र है। अब आपने एक चीज में पढ़ा था इस वाले पोर्शन में, क्यू वी वी sin थीटा पढ़ा था, तब इसकी जगह। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है दोस्तों? 746। कितने याद रखना? 746 लेते हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है निरूपक तत्व है। तो निरूपक तत्व होता है दोस्तों सोडियम, Na होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम को हम बोलते हैं दोस्तों Na। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं तो NaCO3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड बोल दो तो NaCl हो जाएगा, Cl से क्लोराइड, इस टाइप से। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों 7, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट संगमरमर का सूत्र। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। ओके दोस्त। नेक्स्ट है पोटास एलम। देखो यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन दे दिया, इसने कह दिया पोटास एलम। पोटास एलम को बोलते हैं फिटकरी। तो फिटकरी का दोस्तों सूत्र होता है K2SO4 An2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O। इसे होल थ्राइस बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पीतल है। तो पीतल दोस्तों दो चीजों से मिलकर बनता है, इसलिए इसे बोलते हैं मिश्र धातु। जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनते हैं उसे बोलते हैं मिश्र धातु। नेक्स्ट है तांबे का एस्क। तो मैलेकाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? मैलेकाइल बोल रहे हो, मैलेकाइट बोल दो। नेक्स्ट है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध दर्शाता है दोस्तों Mg। अगर ऑप्शन में Li भी आ गया तो Li पे टिक करेंगे, अगर Mg ऑप्शन में आता तो Mg पे। नेक्स्ट है मार्स गैस। यहाँ पर घुमाकर क्वेश्चन दे दिया मार्स गैस, यानी मेथेन गैस को भी मार्स गैस बोलते हैं। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है HCHO का अल्ट्रेसी नाम। तो ये होता है मैथेनल। दोस्तों क्या होता है? मैथेनल। ये नल इसलिए लगाया है, मैथेनॉल इसलिए लगाया है, CHO ग्रुप आ गया, CHO ग्रुप के साथ नल लग जाता है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का लेड तो दोस्तों होता है Pb। ठीक है, लेड बोलते हैं शीशे को, शीशे का तो Pb, नाइट्रेट का होता है NO3 का होल ट्वाइस। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी के टॉप 10 एमसीक्यू की। तो बायोलॉजी का पहला एमसीक्यू है पित्तरस का निर्माण होता है। तो ये होता है दोस्तों यकृत। इसमें यकृत में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पित्तरस का निर्माण कहां होता है दोस्तों? यकृत में। नेक्स्ट है पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, कितने भाग? 4 भाग। नेक्स्ट है पुरुष में लिंग सूत्र गुणसूत्र होते हैं X और Y। आपको पता है, ये आपने बायो में पढ़ा होगा, X और Y पाए जाते हैं। अनुवांशिकता के जनक है दोस्तों, आपको पता है मेंडल, जिन्होंने मटर का प्रयोग करा था वो वाला जॉन मेंडल। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों ये होती है 46। कितनी होती है दोस्तों? 46, यानी 23 23 दूनी 46। केंद्रक बना होता है तो ये बना होता है दोस्तों न्यूक्लियोप्रोटीन का। इसका न्यूक्लियोप्रोटीन किसका बना होता है दोस्तों? न्यूक्लियोप्रोटीन का। नेक्स्ट है गुणसूत्र किस पदार्थ का बना होता है? तो ये होता है दोस्तों डीएनए का बना हुआ है। डीएनए और प्रोटीन का। किसका? इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है जो हम खाते हैं
प्रोटीन, जो इससे हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि होती है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अगर मास्टर ग्रंथि आएगा तो पीयूष ग्रंथि लिख देंगे। नेक्स्ट है डीएनए पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है डीएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है केंद्रक यानी बीच में, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। आपने पढ़ा था डीएनए आरएनए पढ़ा था होगा। नेक्स्ट है एक लिंगी है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये होता है पपीते का फूल। पपीते, अगर ऑप्शन आएगा पपीता तो पपीते लिख